एचआरटीसी डिपो चंबा में कैशियर के पद पर कार्यरत चंबा नगर के निवासी नरेंद्र कुमार को लापता हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। ऐसे में अब नरेंद्र कुमार के परिवार व रिश्तेदारों में एचआरटीसी की कार्यशैली को लेकर रोष पैदा हो गया है। इसी के चलते नरेंद्र कुमार के परिवारजनों व रिश्तेदारों ने आरएम कार्यालय परिसर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और एक के बाद एक सवाल निगम पर दागे। उन्होंने कहा कि निगम में सरकारी धन को लेकर जो गोलमाल हुआ है उसमें नरेंद्र कुमार की क्या भूमिका रही है, इस बारे में उन्हें बताया जाए। रिश्तेदारों ने आरएम चंबा से कहा कि इस पूरे कारनामे को जिस कर्मचारी ने अंजाम दिया है वह खुले में घूम रहा है और निगम ने अभी तक उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। उन्होंने निगम को चेताया कि अगर उनकी मांगों को अगले 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करने से गुरेज नहीं करेंगे। एसओ जितेंद्र पठानिया ने गुस्साए लोगों के साथ बातचीत करके उन्हें शांत करने का प्रयास किया। हम आपसे जब ये चाह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था, बस एक आदमी ज्यादा प्रेशर लेगी। मेरी एक बात सुनो, एक आदमी ने कबूल लिया ना, एक ने कबूल लिया कि मैंने सारा कुछ करा है, चलेगा। हमारी तरफ से कोऑपरेशन में कोई कमी नहीं होगी, है ना जी। इतना टाइम मैडम वो गौरतलब है कि एचआरटीसी डिपो चंबा में चालकों परिचालकों की धनराशि में हेराफेरी होने की बात सामने आई, जिसके चलते निगम के 3 अधिकारियों का एक दल इन दिनों मामले की जांच के लिए चंबा आया हुआ है। इसी जांच प्रक्रिया के दौरान चंबा डिपो का कैशियर नरेंद्र कुमार अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पूर्व 29 जून की दोपहर को ड्यूटी से लापता हो गया और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। नरेंद्र कुमार के भाई क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। 29 तारीख 1:30 बजे से नरेंद्र कुमार जी जो कि एचआरटीसी में एक मीटिंग के दौरान डिपार्टमेंट विभाग की मीटिंग, कोई इंक्वायरी इनके खिलाफ या इनके साथ कोई साथी था उनके खिलाफ चल रही थी, उस बीच इंक्वायरी को छोड़ के नरेंद्र कुमार जी को 1:30 और 2 बजे का जो ये बता रहे हैं एचआरटीसी वाले रूम से बाहर जा चुके थे। उसके बाद आज तक नरेंद्र कुमार जी का 2 से 3 दिन बीत गए, कोई अता पता नहीं है। विभाग की तरफ से कोई भी कर्मचारी नरेंद्र कुमार जी के घर पिछले 48 से 72 घंटे बीतने के बावजूद कोई घर पे नहीं आया। डिपार्टमेंट वाले बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं, कहते कि हमें बड़ी सिंपैथी है, ये हमारे साथ थे, हमारा भाइयों वाला प्यार था। अगर आपका एक भाइयों वाला परिवार प्यार था, 72 घंटे में वो क्यों नहीं जताया गया? 72 घंटे बीत जाने पे जब हम आके खुद इनसे मिल रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं जी हम एक रास्ते में मिलते थे, बहुत शरीफ आदमी था, उसकी बिल्कुल क्लीन चिट थी, सब कुछ। अगर उसकी इतनी क्लीन चिट थी, एक आदमी का नाम साथ में आया जिसने सब कुछ कबूला, सुरेंद्र कुमार जी ने, कि ये सारा कुछ मैंने किया है। इनके विभाग के जो अभी आरएम साहब हम जिनसे मिलने आए या पठानिया जी, उन्होंने बिल्कुल कैमरे के आगे आके ये बातें कही कि उस आदमी ने लिख के रिटर्न में दिया है कि ये सब काम मैंने किया है। अगर उसने ये सब काम किया है तो वो बाहर घूम रहा है, और एक बेचारा जिसने कुछ नहीं किया, दबाव में आके या इन्होंने गायब कराया या वो खुद गायब हो गए, ये हमें नहीं पता। वो ड्यूटी पे आए थे, ड्यूटी के दौरान गायब हुए। क्या ऐसा इंक्वायरी में दबाव बनाया गया उसके ऊपर जो आदमी एकदम गायब हो गया, लापता हो गया? 72 घंटे आज बीत गए, एक आदमी का पता नहीं। घर में एक छोटी सी भी चोरी हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। ये तो डिपार्टमेंट सुध बुध लेने नहीं आ रहा, इसका मतलब डिपार्टमेंट ने गायब करा दिया क्या उन्हें? हमें तो समझ बातें नहीं आ रही। हमने आज इनसे सिर्फ 2 मांग करी थी कि हमारे आदमी ने अगर कुछ नहीं किया जैसा आप बता रहे हैं तो उसको क्लीन चिट दी जाए, और जिसने सब कुछ किया है वो घर पे बैठा है, उसके कोई अरेस्ट नहीं है। एक आदमी अगर अपराध कबूल लेता है, वो भी डिपार्टमेंट विभागीय घोटाला, वो भी लाखों में, तो वो आदमी खुला बाहर घूम रहा है, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हम मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं, मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, जो बेचारी रात को 1:30 बजे 2 बजे आके हमारे साथ खड़ी हो गई। लेकिन विभागीय एचआरटीसी का कोई कर्मचारी, कोई अफसर आज तक सुध बुध लेने 72 घंटे बीत गए नहीं आया। हम खुद चलकर 3 छोटे छोटे बच्चे, इनके परिवार छोड़कर, कितना परिवार परेशानी में है, वो सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हो गए। एक बेचारा जिंदगी में 35 साल नौकरी करने के बाद उसको एचआरटीसी की तरफ से ये सिला मिला कि वो गायब ही कर दिया गया, और एचआरटीसी कोई सुध बुध नहीं ले रहा। ये कहानी हमारे ना सर में ना कहीं। किसी को कुछ अगर पछती हो तो सारे लोग खड़े हैं, बताओ भाई, किसी को पछती है? आदमी कैसे गायब हुआ? फिर आदमी नौकरी करने भला चंगा आता है, आपके सामने नौकरी करने गया? आप बताओ जी, आप मिसिज को क्या बोल के गया? कुछ हमें लगे ही नहीं कि वो कोई सख्ते में था या किसी दबाव में था। यहाँ आके तो दबाव बनाया गया, 1:30 बजे वो आदमी गायब हुआ। अगले दिन बेचारे नौकरी करने के बाद सब परिवार ने इकट्ठा होकर उसे लेने आना था। अब पता नहीं लेने आना है कि पता नहीं कहाँ वो आदमी है, ये तो डिपार्टमेंट ही बता पाएगा जी। तो सर, अगर आपकी जो डिमांड है वो डिमांड क्या है? सर, हमारी डिमांड है, मैं पहले भी बोल चुका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
जो इन डिपार्टमेंट ने अगर उसको क्लीन चिट दी है, वो कहते हैं उसका कोई रोल नहीं है, दूसरे आदमी ने सारा घपला किया और कबूल बैठा है वो। ठीक है, तो हमें एक क्लीन चिट तो दो, एक कागज़, एक चिट्ठी, एक पत्थर तो रिटर्न में। वर्बली बातें सर बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा आश्वासन सरकार की तरफ से आते हैं, दिन बीतने गए और सब ठंडे बस्ते में जाते हैं। एक कागज़ रिटर्न का मेरे पास होगा ना, मैं दिखा सकता हूँ सर, मेरे को ये दिया गया। अगर वो दोषी भी है तो भी बता दो सर, हम तो ये नहीं कह रहे अगर दोषी नहीं है, अगर वो दोषी भी है तो भी बताओ आपने क्या एलिगेशन उसके ऊपर लगाए हैं। और जो दोषी है उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं, वो घर पे बैठा है जो कबूल रहा है, उसके भी बताओ ना एलिगेशन, उस पर क्या धाराएं बनी है। सर इसमें आप इनको कितना टाइम दे रहे हैं? सर टाइम हम तो टाइम क्यों देंगे, हम तो कह रहे हैं अभी फैसला करो, लेकिन इन्होंने हमसे टाइम मांगा है कि आज शाम तक हम उच्च जितने भी इनके अधिकारी हैं उनसे बात करके या कल मॉर्निंग में आपको सब कुछ बता देंगे। हमने इतना ही टाइम दिया, नहीं तो अगर ये नहीं टाइम दिया गया आज इसके बाद ये सारी की सारी कार्रवाई हम सीएम ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन पे डाल देंगे। और सीएम पे खुद तीनों लड़कियों को लेके, मैं उनका छोटा भाई हूँ, खुद सीएम के पास जाऊँगा, चाहे मुझे शिमला जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े। ये मामला दबेगा नहीं, ये मामला अगर ये चाहते हैं तो इसका हल निकालें, नहीं तो हम इसकी आवाज़ बिल्कुल ऊपर तक उठाएंगे। नहीं हो सका चंबा शहर जाम करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम सब कुछ करेंगे। क्यों भाइयों, साथ हो? अगर कल तक ये आपको, जैसे आपने बोला कि ये इन राइटिंग में कुछ नहीं, कुछ मांग रहे हैं, जो अगर नहीं देते हैं ये कल तक, तो उसके बाद आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? सर उसके बाद हम ये देखो, सब कुछ यहीं तो नहीं खत्म हो जाता, इसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, कोई तो सुनेगा क्या? सब आंखें बंद करके थोड़ी बैठे हैं, कोई तो कुछ सुनेगा। 24 घंटे 72 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं, आदमी का कोई पता नहीं। उसकी जेब में 5 पैसे भी नहीं, पता नहीं जिंदा है क्या, बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा, कितना वो डर चुका है। ये तो जिसके ऊपर बीत रहे वही जानता है या परिवार जानता है। बातें तो सारी दुनिया कर रही है, हम बाहर भी सुन रहे हैं, अंदर भी इनकी सुन रहे हैं, लेकिन रिटर्न में तो हमारे पास कुछ नहीं है। इस मामले को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही है, जिसके चलते नरेंद्र कुमार का परिवार निगम पर निशाना साध रहा है। चंबा की आवाज टीवी के लिए किशोर गुप्ता की रिपोर्ट।